आप सभी का स्वागत है हेबल वाणी रेडियो चंबा के साथ में। मैं हूं सुशील सकलानी और इस वक्त साथियों हम राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है तल्ला चंबा में वहां पर हैं और आज हम जानेंगे यहां पर किस प्रकार का जो है इलाज लोगों को दिया जाता है और साथ ही साथ क्या क्या यहां पर सुविधाएं अस्पताल में हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संदीप कटारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। चिकित्सा अधिकारी हैं आप, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे अस्पताल की क्या क्या व्यवस्था हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, तो सर अभी हम बात करें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, कितना यहाँ पर स्टाफ है। इस समय हमारे पास लगभग 10 का स्टाफ है, जिसमें स्टाफ नर्स भी हैं और हम 3 चिकित्सा अधिकारी हैं। एक हमारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी मैडम हैं, मैं पुरुष चिकित्सा अधिकारी और एक हमारी महिला चिकित्सा अधिकारी भी हैं। पंचकर्म का स्टाफ है हमारे यहाँ। अभी हाल ही में चिकित्सालय को अपग्रेड किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो इस समय हमारे पास पंचकर्म थेरेपी भी उपलब्ध है और योगा का भी हमारे यहाँ होता है सुबह का सेशन। जी योगा अनुदेशक हैं जो सुबह योगा का सेशन लेते हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं योगा के लिए वो यहाँ पे आ सकते हैं। जी, तो लोगों को किस प्रकार जो है आयुर्वेद का लाभ मिले और हमारी प्राचीन पद्धति है, इसके बारे में लोगों को आप क्या कहेंगे कि हमें इसमें इंतज़ार करना पड़ता है थोड़ा सा और। हाँ, जैसे आप सबको पता है कि आयुर्वेद बहुत पुरानी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। जी तो इसमें ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं हैं, अगर सही से उनको उपचार मिल जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ये एक मिथ है कि समय लगता है, थोड़ा आयुर्वेद चिकित्सा में समय नहीं जी लगता है। अगर चिकित्सा रोगानुसार सही होती है तो उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और बहुत अच्छा आराम आता है। इसमें जॉइंट पेन के लिए हमारा पंचकर्मा थेरेपी है, उसके लिए बॉडी रिजुविनेशन के लिए पंचकर्मा थेरेपी है, या जैसे उदर विकार हैं या त्वचा संबंधी विकार हैं, उनमें विद इन अ वीक जो है आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें समय लगेगा, बस वही है कि चिकित्सा का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ट होना चाहिए जी। बस। तो अभी हम बात करें तो प्रतिदिन लोग कितने यहाँ पर ओपीडी जाती है, कितने लोग लगभग प्रतिदिन यहाँ पर आ जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। हाँ, लगभग यहाँ पे इस समय तो अच्छा हो गया है जब से पंचकर्मा चालू हुआ है और हमारा स्टाफ भी बढ़ा है। अभी जी स्टाफ हाल ही में 1-2 साल से ही अपग्रेड हुआ है, लास्ट ईयर से स्टाफ बढ़ा है। अदरवाइज़ पहले तो नॉर्मल चिकित्सालय की तरह ही चिकित्सालय था। जी तो जब से स्टाफ बढ़ा है तो लगभग 30-35 की ओपीडी हो जाती है डेली की, और लगभग 8 से 10 जो है पंचकर्मा के पेशेंट्स हैं जो हम डेली उनको उपचारित कर रहे हैं, उनको उनके जी रोगानुसार उनको चिकित्सा दे रहे हैं। जी जी। तो अभी हम बात करें सर सामान्यतः जो हमारे कुछ जो सर्दी जुकाम है, वायरल फीवर, तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, घरेलू हमारा उपचार है आयुर्वेद में। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें मुख्यतः शामिल है। हाँ, जैसे आजकल गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है कि जी पब्लिक में कई बार हम इसलिए गवर्नमेंट के आदेश भी आते हैं कि हम बाहर जाके कैंप लगाएं, ताकि पब्लिक को इस चीज़ का अवेयरनेस हो कि आयुर्वेद चिकित्सा एक्चुअली है क्या। आयुर्वेद हम सिर्फ रोगी का इलाज नहीं करता, आयुर्वेद स्वस्थ जीवन शैली को भी प्रमोट करता है। आयुर्वेद कहता है कि आप अगर स्वस्थ जीवन शैली रखेंगे तो आप बीमार ही नहीं होंगे। उसके लिए आपका आहार विहार खान पान अगर अच्छा होगा, आपको दवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप बीमार होते हैं तो उसके लिए फिर हमारी जो किचन में हमारे दैनिक रूटीन में जो हम खाना खाते हैं, मसालों के प्रयोग से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं काफ़ी हद तक। जैसे आपने कोविड में देखा था, जी सभी ने काढ़े वगैरह यूज़ करके, घर में ही काढ़ों को यूज़ करके बहुत ज़्यादा लाभ लिया था। जैसे अदरक है, छोटी इलायची है या लौंग है, ये इन सब चीज़ों का काढ़ा वगैरह, तुलसी है, उन सब का काढ़ा बना के हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी भी बूस्ट कर सकते हैं। जी जी जी। तो अभी हम जैसे बात करें कि पंचकर्मा यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, इसका लाभ लेते हैं, तो इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ, कौन कौन सी चीज़ें शामिल है जिसमें लाभ मिल सकता है। हाँ, पंचकर्मा के लिए हमारे पास कुछ विशेष जो इस समय सुविधाएं हैं, उसमें नाड़ी स्वेदन है, जी सर्वांग स्वेदन है, शिरोधारा है। जो नाड़ी स्वेदन के लिए, जैसे आपके किसी सिंगल पार्ट्स में पेन या स्वेलिंग है तो उसके लिए हम स्टीम देते हैं। स्टीम से उसको एक पार्ट्स का स्टीम से सिकाई की जाती है, एक तरह से ये मान के चलिए आप।
और सर्वांग स्वेदन में पूरी बॉडी का उसमें स्टीम बाथ टाइप में होता है, उसमें आपके सारे जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। और सिरोधारा है आपके मानसिक रोग, जैसे आपको नींद नहीं आती है या किसी भी तरह का टेंशन है, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो उसके लिए सिरोधारा होता है। उसमें एक सिर पर एक धार गिराई जाती है, उसमें कई अलग अलग विशेष तरह का हो सकता है, जैसे कभी तैल धारा है, कभी तकर धारा है, कभी दुग्ध धारा है, इस तरह करके वो रोगानुसार जैसे होता है वैसे हम उसको करते हैं। जी जी। तो साथियों, अभी हम बातचीत कर रहे हैं जो हमारा जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है चंबा में, और यहाँ पर क्या सुविधाएं लोगों को दी जा रही है और कैसे लोग जो है वो आयुर्वेद की तरफ मुड़ के और स्वस्थ जो है ईसीजी करते हैं, इसके बाद स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास वो रिपोर्ट जाती है जी। और उसको एनालाइज करके फिर रिपोर्ट हमारे पास आती है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को रेफर करना है या ट्रीटमेंट करना है, उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा की जाती है। तो यहाँ हॉस्पिटल में सभी जो दवाइयाँ हम बोले उपलब्ध हैं। हाँ, इस समय अस्पताल में सभी तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सभी बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ लगभग उपलब्ध हैं। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं।